आईपीएल में इस साल एक टीम है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि ये टीम अचानक इतनी पावरफुल हो गई है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से। इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। देखिए, ये सिर्फ एक और जीत नहीं है। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, ये बाकी सभी टीमों के लिए एक तरह की वार्निंग है। आरसीबी ये साफ साफ संदेश दे रही है कि वो यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बल्कि डोमिनेट करने आए हैं और उनका अंदाज सबसे अलग है। तो सवाल ये है कि ये सब अचानक से हुआ कैसे? देखिए, ये कोई तुक्का तो है नहीं, बल्कि इसके पीछे है लगातार शानदार परफॉर्मेंस। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं, अपने होम ग्राउंड पर लगातार 6 मैच जीत चुके हैं और एसआरएच और सीएसके जैसी टॉप टीम्स को बड़े अंतर से हराया है। ये एक पैटर्न है, ये एक दबदबा है। तो सबसे बड़ा सवाल, इनकी सफलता का राज क्या है? वो फॉर्मूला क्या है? जवाब छिपा है इनके 2 prong अटैक में। और पता है, यही वो बदलाव है जो इस साल आरसीबी को इतना खास बनाता है। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का परफेक्ट बैलेंस। और जो बात सच में दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों रणनीतियां एक साथ कैसे काम करती हैं। सालों से हम आरसीबी को उनकी बल्लेबाजी के लिए जानते आए हैं, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ उनके गेंदबाज अपनी डिफेंसिव मास्टरी से सामने वाली टीम को कम स्कोर पर रोक लेते हैं और फिर दूसरी तरफ उनके बल्लेबाज पहली ही गेंद से अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, सबूत आपके सामने हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस परफॉर्मेंस को देखिए। इनके पेसर्स ने मिलकर सिर्फ 12 ओवर में 71 रन देकर 8 विकेट निकाल दिए। सोचिए जरा, यही वो बदलाव है, एक ऐसा बॉलिंग अटैक जो अपने दम पर मैच जिता सकता है। तो ये कारनामा कर कौन रहा है? चलिए मिलते हैं इस दबदबे के आर्किटेक्ट से। नाम आता है सबसे पहले विराट कोहली का। चोट के बाद भी उन्होंने पावर प्ले में सिर्फ 20 गेंदों पर 40 रन बनाकर मैच का टोन ही सेट कर दिया। वो पावर प्ले को पूरी तरह से अपना बना लेते हैं। और फिर मिडिल ऑर्डर में आते हैं रजत पाटीदार। इन्हें आप टीम का इंजन कह सकते हैं। इनके आंकड़े तो देखिए जरा, 213 का स्ट्राइक रेट। मतलब एक तरफ से विकेट गिर भी रहे हों तो पाटीदार आते हैं और ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं कि टीम की रफ्तार कभी कमी नहीं होती। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो आरसीबी की गेंदबाजी की पहेली का शायद सबसे अहम हिस्सा बनकर उभरे हैं, रसिक सलाम। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। 17 साल की उम्र में डेब्यू, फिर 2 साल का बैन और अब 6 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आरसीबी के लिए एक मैच जिताने वाला स्पेल। कमाल की वापसी है। अब देखिए, एक तरफ तो आरसीबी का ये शानदार सफर है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी टीमों के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। वो संघर्ष करती दिख रही हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लखनऊ सुपर जायंट्स। आखिर उनके साथ हो क्या रहा है? कहाँ गलती हो रही है? बात सीधी है, उनकी बल्लेबाजी में न तो कंसिस्टेंसी है और न ही वो जरूरी फायर पावर। कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं दिख रहा और निकोलस पूरन जैसे बड़े नाम भी फॉर्म से बाहर हैं। ये आरसीबी की एकजुट और आक्रामक बल्लेबाजी से बिल्कुल उलट तस्वीर है। तो ठीक है, आरसीबी की बात हो गई। अब जरा आगे नजर डालते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में असली चुनौती तो अब आने वाली है। एक तरफ है मुंबई इंडियंस जो लगातार 3 मैच हार चुकी है और कप्तान रोहित शर्मा की चोट को लेकर भी चिंताएं हैं। और दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स, इस पूरे लीग की इकलौती टीम जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है। ये मुकाबला सच में देखने लायक होगा। और पंजाब का सबसे बड़ा हथियार उनका तुरुप का इक्का, वो है युजवेंद्र चहल। आज के दौर में जहां लेग स्पिनर भी तेज गेंद डालने की कोशिश करते हैं, वहीं चहल अपनी पुरानी पारंपरिक कला से ही बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल रहे हैं। इनकी गेंदबाजी में 2 खास बातें हैं। पहली चीज है ड्रिफ्ट। इसे आप हवा में गेंद का तैरना समझ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तेज गेंदबाज स्विंग कराता है। बल्लेबाज एक लाइन में खेलने जाता है और गेंद हवा में ही अपना रास्ता बदल लेती है। और दूसरी कला है डिप, यानी गेंद को उम्मीद से थोड़ा पहले टप्पा खिलाना। इससे होता ये है कि बल्लेबाज गेंद की लेंथ को ठीक से जज ही नहीं कर पाता। और जब ये ड्रिफ्ट और डिप एक साथ काम करते हैं तो चहल किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरा सपना बन जाते हैं।
तो ये सब देखकर मन में एक बड़ा सवाल आता है, क्या आईपीएल का पावर डायनामिक्स यानी शक्ति का संतुलन अब बदल रहा है? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, आरसीबी जो हमेशा से अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती थी, अब एक बैलेंस टीम बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत अब उनकी गेंदबाजी है। यही वो बदलाव है जो सब कुछ बदल रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये आरसीबी के एक नए राजवंश की शुरुआत है या फिर पंजाब किंग्स जैसी टीमें इस नए पावर डायनामिक्स को चुनौती देंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाले मैच ही देंगे।